हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा अंश हूँ। मेरा नाम है अमित पंडित और हम आज जानने वाले हैं हमारे वेदों के बारे में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऋग्वेद का दूसरे सूक्त का चौथे वर्ग का पहला मंत्र, जो इस प्रकार है। वायुविंद्रश्च सुन्वत आयातमुपनिष्कृतं मृच्छित्वा धिया नरा। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि सूर्य तथा वायु, जिसकी हमने बात पिछले वर्ग में की हुई है, जिसे हमने भौतिक वायु का नाम दिया था। अब इस वर्ग में हमें उस भौतिक वायु के साथ सूर्य को भी ईश्वर ने जोड़ा है। भौतिक वायु और सूर्य ये दोनों ही ऐसी शक्तियां हैं जो हर इंसान के अंदर पाई जाती हैं, हर जीवों के अंदर पाया जाता है, हर उस जीवित प्राणियों के अंदर पाया जाता है, हर उस जीवित चीज के अंदर पाया जाता है जिसकी ग्रोथ होती है। जैसे हम पेड़ पौधे भी ले सकते हैं, हम जीव जंतु भी ले सकते हैं तथा इंसानों को भी ले सकते हैं, और जिससे हम सांस लेते हैं उसे हम भौतिक वायु, तथा हमारे शरीर को सूर्य की रोशनी की भी उसी प्रकार आवश्यकता होती है जिससे हमारे प्राण चलते हैं। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर ने हमें सूर्य और वायु दोनों की उपयोगिता के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं चौथे वर्ग के दूसरे मंत्र के तरफ, जो इस प्रकार है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा। मित्र हुए पूत दक्षम वरुणः च ऋषादसम धीर्यम धृतांचि साध्वंता। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जलाशयों का जो जल होता है उस पर अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह वाष्प बनके आकाश में जाता है और वह बादल का रूप लेता है। उसके बाद फिर वापस हमें जो जल उसने लिया हुआ होता है वो हमारी धरती पे भेजता है, जिससे प्राणियों की रक्षा होती है तथा मनुष्यों की रक्षा होती है और सबकी वृद्धि होती ही रहती है। ठीक उसी प्रकार वायु हमारे शरीर के अंदर जाता है, जिसे हम श्वास के द्वारा लेते हैं तथा श्वास के द्वारा छोड़ते हैं। इसीलिए हमारे तथा जीवों के प्राण बचाने के लिए भी वायु का उतना ही ज्यादा उपयोगिता है और इम्पोर्टेंस है। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें इन दोनों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है, जो कि हमारे प्राण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम चलते हैं अगले मंत्र की ओर, जो मंत्र है चौथे वर्ग का तीसरा मंत्र। मैं आपको पहले मंत्र बताता हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। तो मंत्र थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंत्र सुनने से भी हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृधा वृत स्पृशा कृतुम बृहंत माशा थे। मंत्र के माध्यम से ईश्वर ने हमें यह बताया है कि इस मंत्र में एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इसमें भौतिक वायु को ईश्वर ने वरुण देव का नाम दिया है, जिसे हमने कभी ना कभी वरुण देव के नाम से जाना होगा, जिन्हें वायु का रूप भी कहा गया है। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह बताना चाह रहे हैं कि वरुण देव जो है वो हमारे जीवन के लिए तथा हमारे वातावरण के लिए जितने ही उपयोगी हैं, अगर उनका रूप विकराल हुआ, रौद्र हुआ, तो वो हमारे लिए तथा हमारे वातावरण के लिए उतने ही विनाशक साबित होते हैं। जैसे जल अगर अत्यधिक हो जाए तो बाढ़ आने की समस्या हो जाती है, लोग बह जाते हैं। अगर लिमिट में हुआ तो हम उससे खेती करते हैं, खाने के लिए अनाज उपजाते हैं। उसी प्रकार वायु की गति अगर मध्यम रही तो हमारे लिए अच्छी होती है, अगर वह तीव्र रही तो पता नहीं क्या क्या गिरा देती है। अब हम चलते हैं चौथे वर्ग के चौथे मंत्र की ओर, जो इस प्रकार है। कवि नो मित्रा वरुणा
स्तुवि जाता उरुक्षया दक्ष दधाते अपसमा। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि वायु और जल जो है, इन्हें हम बल और कर्म के नाम से भी जान सकते हैं कि अगर यह सीमित मात्रा में हमें प्राप्त हो तो बल हमें प्राप्त होता है, अगर यह असीमित मात्रा में हमें प्राप्त हो तो हमारे बल को छीन सकता है। और कर्म इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम अपने जल के स्रोत को बचाए रखें तथा अपनी वायु को शुद्ध रखें तब यह हमारे अनुरूप काम करता है। अगर हम इससे किसी भी तरह की अप्राकृतिक चीजें इसके साथ करें, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या हम अपने जलाशयों को हटाते जाएं, इससे इनका रूप बहुत रौद्र हो जाता है और यह हमारे लिए अप्राकृतिक कार्य करते हैं, जिससे हमारा विनाश बहुत नजदीक आ जाता है। इसीलिए हमें इन दोनों की एक प्रकार से कहें तो पूजा करनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें यह प्रदान किया। यह हमें मुफ्त में नहीं मिला है दोस्तों, इसके लिए हमारी यह एक तरह से कहें तो हमारी फर्ज बनती है कि हम इनकी रक्षा करें ताकि हम अपने जीवन को सही से चलाएं तथा हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए भी यह उपयोगी हो। दोस्तों, यह चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे पांचवें वर्ग में नए मंत्र के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, सुखी रहें।